अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एक और पार्ट देखेंगे जिसमें एडिंग होता है। इसमें हमारे पास ये होता है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और या कुछ लेटर्स होते हैं, वो एक स्पेसिफ़िक कोड्स को शो करते हैं और उनको हमने दोबारा डी कोड करना होता है। इस टेस्ट में ये होता है कि हमारे पास कुछ सीक्रेट मैसेजेस होते हैं जो कि कोड में हमें दिए जाते हैं और उनको दोबारा हमने डी कोड करना होता है। ये लेटर की शक्ल में हो सकता है, अल्फ़ाबेट की शक्ल में हो सकता है। ये हमारे पास इनकी आर्टिफिशियल और कोड वैल्यू होती है और ये हमारे पास एक प्रिंसिपल को या फॉलो करते हैं जिसको हमने फाइंड करना होता है और उसके बाद हम वो जो MCQs होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, उनको हमने फाइंड आउट करना होता है और उनको सॉल्व करना होता है। चले हम देखते हैं कुछ MCQs की हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है लेटर कोडिंग टेस्ट और दूसरा होता है कोडिंग डिकोडिंग फ्रॉम मैट्रिसेस। लेटर कोडिंग में ये होता है कि हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं जो कि स्टैंड करते हैं अदर लेटर्स और अल्फ़ाबेट के लिए। जैसे लव है वो हमारे पास स्टैंड कर रहा है MPWF के लिए, तो हमने फिर वार के लिए कोड निकालना होगा। इसी तरह हमारे पास ये है कि कोडिंग डिकोडिंग मैट्रिसेस में जो है उसमें यह है कि कुछ लेटर्स होते हैं कॉलम्स में दिए होते हैं और फर्स्ट कॉलम में वो कैपिटलाइज्ड होते हैं और सेकंड कॉलम में वो स्मॉल होते हैं, तो उनका एक पैटर्न होता है जो फॉलो होता है। अभी यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज है और हम कुछ MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास कुछ लेटर्स दिए हुए हैं जो कि स्टैंड करते हैं कुछ आर्टिफिशियल वैल्यू की तरफ, तो हमने ये निकालना होगा। अब जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इफ़ 3 = 0, 4 = 4, 5 = 8, 6 = 12, देन 7 का हमने आंसर निकालना है। तो इसमें यह है कि इसका जो आंसर होगा वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हम देखते हैं 0 + 4 = 4, उसके बाद 4 + 4 = 8 आ गया। उसके बाद हम देखेंगे 8 + 4 = 12 आ गया और उसके बाद हम देखेंगे 7 वाली जगह पे ये होगा कि 12 + 4 = 16, तो इसका आंसर जो होगा वो 16 होगा हमारे पास। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर 10 होगा। ये कैसे निकलेगा, हमारे पास हम देखते हैं कि 35 + 48 = 40, तो यहाँ पे हमने निकालना है 3 + 5 + 4 + 8, ये हमारे पास 20 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हम देखते हैं 2 + 3 + 3 + 4, ये 12 होगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 24 आएगा। थर्ड में हम देखते हैं कि 1 + 1, तो आगे हमने ये ऐसे ही पैटर्न फॉलो करना है। लास्ट में हम देखेंगे 1 + 1 + 2 + 1, 5 आ जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 इसका आंसर होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो 2 × 3 + 2 8, 3 × 4 12 + 3 15, 4 × 5 20 + 4 24 and 5 × 6 30 + 5 35। तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन 35 इज़ द राइट वन। अगर हम MCQs 4 की बात करें तो इसमें 4 + 2 8, यानी कि 4 + 4 8, 2 को हमने डबल किया। इसके बाद 6 + 3 12, 3 को डबल किया, 6 + 6 12 हो गया। 7 + 4 को डबल किया, 8 हुआ, 15 हो गया। इसके बाद 9 के बाद हम 5 को डबल करेंगे, ये 10 हो जाएगा। 9 + 10 19 इज सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो इसमें 3 और 4 का रिलेशन में 11 आता है, तो इसमें यह है कि हम 3 का लेंगे क्यूब और 4 का लेंगे स्क्वायर। 3 का क्यूब आएगा हमारे पास 27 और 4 का स्क्वायर आएगा 16। 27 - 16 = 11, तो ये रिलेशन हम फॉलो करेंगे आगे। अब यहाँ पे हम 6 का क्यूब लेंगे। 6 का क्यूब हमारे पास आएगा 216 और 7 का स्क्वायर आएगा 49। 216 - 49, तो ये हमारे पास 167। सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई। ये 14 × 25 है स्टार्ट में, तो हम इसको उल्टा करेंगे। 14 × 25 को लिखेंगे 5, फिर 2, फिर 4, फिर 1। इसी तरह 32 × 17 को हम लिखेंगे 7 1 2 3, उल्टा करेंगे। इसी तरह 78 × 19 को लिखेंगे 9 1 8 7, रिवर्स में। उसके बाद 40 ये 14 या 46 × 32 है,
तो मल्टीप्लिकेशन का साइन कटा के हम 2 3 6 4, सी ऑप्शन इज़ द राइट वन हेयर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं 32 41 का रिलेशन है, तो 3 - 2 हम करेंगे 1 आएगा, इसी तरह 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा, तो ये हमारे पास 15 बन जाएगा। तो हमने आगे 82 × 53 का निकालना है, तो 8 - 2 हम करेंगे 6 बनेगा, और 5 + 3 करेंगे तो 8 बनेगा। तो इसमें जो हमारा पास राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा 68। इसमें हमने जो पहले 2 डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस निकालना है और दूसरे 2 डिजिट्स हैं उनको सम करना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि -3 5 होता है हमारे पास, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। 6 - 1 5 होता है, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। 14 - 6 8 8 + 4 12, और ये 12 आ गया। इसके बाद 12 - 9 हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3, और इसमें हम 5 प्लस कर देंगे 8, तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, 8 इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं कि जो दरमियान वाला लेटर है वो शुरू में आ जाता है, मतलब 5 4 2 है, फिर 5 पहले आ गया, फिर एंड वाला 2 आ गया, फिर 4 आ गया। इसी तरह 7 पहले आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। 8 पहले आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 6 आ गया। तो हमने आगे 9 4 5 का निकालना है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि 4 सबसे पहले आ जाएगा, फिर हमारे पास 5 आएगा, फिर हमारे पास 9 आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, 459। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना है, ये प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इसका राइट ऑप्शन मैं बता देता हूँ, 50 है, डी इज़ द राइट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, तो 36 × 92, इसमें यह है कि 9 जो लेफ़्ट वाला है वो हम लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे जो फर्स्ट के राइट वाला है, उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। तो ऐसे ही हमने ये पैटर्न फॉलो करना है। तो अगर हम 47 52 में देखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे ये करना है कि जो दूसरा लेटर है उसका जो लेफ़्ट वाला है वो पहले लिखना है, और उसके बाद जो फर्स्ट लेटर है उसका राइट वाला वो बाद में लिखना है। ऐसे ही हमने इसको फॉलो करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो 2 × 4 होता है तो हमारे पास 8 आता है। 3 × 9 होता है तो हमारे पास 27 आता है। 6 × 4 होता है तो हमारे पास 24 आता है, और 5 × 8 होगा तो हमारे पास 40 आएगा। तो इसमें 8 जो ए ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 में यह है कि 3 + 2 7, इसमें जो 2 दिया हुआ है हमारे पास सेकंड, इसको हम डबल करेंगे, 3 + 4 7, उसके बाद 4 + 6 10, हमने 5 + 8 4 को डबल किया तो 13 आएगा। 6 5 को डबल किया 10 आ गया। 6 + 10 16, तो 7 में हमारे पास ये हम 6 को डबल करेंगे, 6 डबल हुआ 12 हो गया, और 12 + 17, तो ये हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 19 होगा। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं तो यहाँ पे यह है कि 64 34 32 दिया हुआ है। तो 64 का जो हाफ़ होता है वो 32 होता है, उसके बाद 84 का जो हाफ़ होगा वो 41 होगा। तो हमने ऐसे ये पैटर्न फॉलो करते जाना है। तो ये हो गया 26 जब आएगा हमारे पास 26 का जो हाफ़ होगा वो 13 होगा। तो इसमें सेकंड डिजिट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ फर्स्ट डिजिट जो है इन्वॉल्व हो रहा है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो 2 3 5 को 5 2 3 दिया हुआ है मतलब 5 जो एंड वाला था वो पहले आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। इसके बाद 6 4 1 में यह है कि 1 एंड वाला पहले आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया। 8 2 4 में यह है कि जो 4 एंड वाला था वो पहले आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 2 आ गया। तो 6 8 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 एंड वाला था वो पहले आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। बी ऑप्शन 268 इज़ द राइट वन। इसके बाद हमारे पास कुछ प्राइस लिस्ट दी हुई है कि एक बिजनेसमैन कोड यूज़ करता है अरबिक डेट का, और उसकी जो है हमारे पास प्राइस बनती है 45। तो इसमें जो यू है उसकी कीमत 1 है, आर की कीमत 2 है, बी की कीमत 3 है, आई की कीमत 4 है, सी की कीमत
और इसी तरह ए की कीमत 7 है, टी की कीमत जो है हमारे पास 8 है और ई की कीमत जो है 9 है। तो ये टोटल 45 बन जाते हैं। हमने राइस की कीमत निकालनी है MCQ नंबर 16 में। तो जो राइस की कीमत है वो हमारे पास 20 निकलेगी। कैसे? आर की कीमत 2 है, आई की कीमत 4 है, सी की कीमत 5 है और ई की कीमत जो है वो 9 है। तो 20 हो जाएगा टोटल। इसी तरह MCQ 17 में हम निकालेंगे बटर की कीमत। बी की कीमत 3 होगी, यू की कीमत 1 होगी, टी की कीमत 8 होगी, ई की कीमत 9 होगी और आर की कीमत जो होगी वो 2 होगी। इनको हम सम करेंगे तो ये हमारे पास 31 आ जाएगा। इसका आंसर 31 आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 में देखें तो इसका आंसर हमारे पास ब्रेड होगा। कैसे कि हमारे पास बी की जो कीमत है वो जैसा कि पीछे आपने देखी थी उसकी कीमत निकालेंगे, आर की कीमत निकालेंगे, ई की कीमत निकालेंगे, ए की कीमत निकालेंगे और डी की कीमत निकालेंगे। तो इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि बी की कीमत हमारे पास 3 थी, आर की कीमत 2 थी, ई की कीमत 9 थी, ए की कीमत 7 थी और जो डी था उसकी कीमत हमारे पास जितनी बचती है हमारे पास वो हम देखेंगे और इसको सम करेंगे तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। बी ऑप्शन इज़ द राइट। इसके बाद हम डेप्थ के लिए निकालेंगे बिजनेसमैन MCQ नंबर 19 में। तो डी के लिए हमारे पास 6 होगा और ई के लिए हमारे पास 9 होगा, बी के लिए 3 होगा और टी के लिए 8 होगा। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो 8 होगा। और अगर हम MCQ 20 की बात करें तो इसमें हम डेट के लिए निकालेंगे और उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो डेट के लिए डी के लिए हमारे पास 6 होगा, ए के लिए 7 होगा, टी के लिए 8 होगा और ई के लिए 9 होगा और इसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6.789 ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास कुछ लेटर्स दिए हुए हैं और इनका कुछ रिलेशंस है। अभी हम देखते हैं इसकी एग्जांपल में कि ये हमारे पास CENPBDSUNPQS स्टैंड्स फॉर द डॉक्टर। व्हाट डज MOTVQSTD। तो ये हमारे पास नर्स के लिए स्टैंड करता है। तो नर्स में हमारे पास जो लास्ट होगा वो ई होगा। तो इसके में जो ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं PZQTFZ जो है वो कैमरे के लिए कोड है। मतलब P जो है वो स्टैंड करेगा C के लिए, Z स्टैंड करेगा A के लिए, Q स्टैंड करेगा M के लिए, T स्टैंड करेगा E के लिए, F स्टैंड करेगा R के लिए और A स्टैंड करेगा और Z स्टैंड करेगा A के लिए। इसी तरह Y स्टैंड करेगा I के लिए, D स्टैंड करेगा N के लिए और F स्टैंड करेगा K के लिए। तो हमने अमेरिकन का कोड निकालना है। तो अमेरिकन का कोड निकालने के लिए हम देखेंगे कि A जो है हमारे पास स्टैंड करेगा Z के लिए, M जो है हमारे पास स्टैंड करता था Q के लिए, E जो है स्टैंड करता था हमारे पास T के लिए, R जो है स्टैंड करता था हमारे पास F के लिए, I जो है वो हमारे पास स्टैंड करता था Y के लिए, C जो है हमारे पास स्टैंड करता था P के लिए, A जो है हमारे पास स्टैंड करता था Z के लिए और N जो है वो हमारे पास स्टैंड करता था Q के लिए। तो D ऑप्शन इज़ द राइट वन। यहाँ पे हमारे पास D जो होगा वो ऑप्शन वो ठीक होगा। इसी तरह हम MCQ 23 में देखेंगे BPQWF जो है वो स्टीम के लिए स्टैंड करता है। मतलब B स्टैंड करेगा S के लिए, P T के लिए, Q E के लिए, W A के लिए, F M के लिए और इसी तरह YGZQ मोर के लिए स्टैंड करेगा। तो हमने FQPZQ का निकालना है। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो बनेगा मीटर, क्योंकि F जो है M के लिए स्टैंड करेगा, Q जो है हमारे वो E के लिए स्टैंड करेगा, P T के लिए स्टैंड करेगा, Z R के लिए स्टैंड करेगा और Q जो है वो E के लिए स्टैंड करेगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। अगर हम MCQ 24 में देखें तो हमारे पास A Z B Y C X। तो ये हमारे पास जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कंपैरिजन होता है वैसे इन्होंने दिया हुआ है। तो आगे हमारे पास वर्ड वो दे रहा है, उसको हमने डी कोड करना है। तो इसको जब हम डी कोड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर इसका लव एंड पीस आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन।
तो ये हमारे पास कुछ कोडिंग और डिकोडिंग की एग्जांपल्स थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी। अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।